खुशबू अत्रे. मैं एक एक्टर और डबिंग आर्टिस्ट हूँ एंड वॉच मी टॉक अबाउट डबिंग इंडस्ट्री एंड हाउ यू कैन गेट इन इट. What made you choose a career as a voice artist? I was already working in a news channel as an anchor and reporter. एंड मुझे ना पता नहीं मुझे क्यों ऐसा आइडिया हुआ दैट आई वांटेड टू डू समथिंग विथ माय वॉइस. और मेरी एक कजिन है, उन्होंने मुझे डबिंग इंडस्ट्री का सजेस्ट किया था. सो देन आई स्टार्टेड डिगिंग अबाउट इट. शी ऑल्सो हेल्प्ड मी एंड दैट्स हाउ मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि इस तरह का भी कोई काम होता है, फील्ड होती है. Who is your favorite character you've done yet? यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि फेवरेट कैरेक्टर कौन सा किया है, बिकॉज देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स. और एक्चुअली पता है, आई कैन टेल यू व्हाट इज माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर दैट आई डिडंट गेट टू डू. सो देयर इज दिस फिल्म कॉल्ड डेस्पिकेबल मी, और उसमें एक कैरेक्टर है एग्नेस, जिसका मैंने ऑडिशन दिया था एंड आई लव्ड गिविंग द ऑडिशन बिकॉज वो ओरिजिनली भी इट्स अ वेरी क्यूट वॉइस, पर उसमें मेरा हुआ नहीं था. बट आई वुड हैव लव्ड डूइंग दैट. सो दैट वुड हैव बीन माय फेवरेट कैरेक्टर. अदरवाइज देयर हैव बीन मेनी कैरेक्टर्स जिसको करने में ना बहुत मजा आया है, बट अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है मुझे कि लाइक मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है. ऑल्सो देयर वॉज दिस शो कॉल्ड फुकरे बॉयज, उसमें चूचा आई यूज टू डू, जो हिंदी में एक बच्चा करता था, वेरी क्यूट, और मैं उसे इंग्लिश में वॉइस देती थी. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स. Tell us a funny story about a recording you've done. I don't know if this would fall under a funny story or not. So, जैसे मैंने बताया, मैं एक्टर एज वेल, तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत कमाल का न्यूज़ रिपोर्टर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डबिंग इंडस्ट्री में न्यूज़ रिपोर्टर्स के जो भी कैरेक्टर्स कर रही थी वो बिल्कुल बढ़िया जा रहे थे. तो मैं एक एक्टिंग के ऑडिशन के लिए गई थी, वो भी एक न्यूज़ एंकर का था, और मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं तो रियल लाइफ में भी कर चुकी हूँ. सो आई वुड जस्ट लाइक नेल इट. पर मैंने वो बहुत बेकार किया, और जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने यूँ पहचान लिया कि तुम एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो ना, बिकॉज आवाज़ में सब कुछ हो रहा था, चेहरे पे कुछ नहीं हो रहा था. तो मेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस नीचे आ गया था कि जिंदगी में आपको जो है आवाज़ पे काम करते करते चेहरे पे भी काम करना होता है जब एक्टिंग की बात आती है. तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डबिंग का एक मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट दिख गया था. बट जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है वो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस रख सकता है. तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों का बैलेंस रख सकूँ. आई होप इट वॉज फनी. Would you recommend dubbing as a profession? Yes, I would totally recommend dubbing as a profession. But ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि इट्स अ वेरी इजी जॉब. अच्छा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू, कैन आई कम एंड डू? नो पापा, ऐसे नहीं होता है. यू नीड टू लर्न द टेक्निकलिटीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द डबिंग इंडस्ट्री वर्क्स, एंड देन यू कैन कम एंड लाइक जैसे आप पहले थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लें उसके बारे में. कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हो. बट नहीं, आवाज़ सबकी अच्छी होती है, कुछ अच्छा है बुरा नहीं है उसमें, बस वो टेक्निकलिटीज़ की बात है. सो आई वुड टोटली रिकमेंड डबिंग इंडस्ट्री एंड डबिंग एज अ प्रोफेशन, वॉइसिंग एज अ प्रोफेशन. बट आपको हर काम की तरह पहले इसे सीखना होगा और फिर आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं. Advice for people trying to pursue a career in dubbing. I really get a lot of these questions, और मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, you need to learn the technicalities first. आजकल तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, यूट्यूब हो या अब जितने भी वॉइस आर्टिस्ट जिनको आप फॉलो करते हैं वो लोग भी अपने पेज पर कंटेंट डालते रहते हैं. देयर आर डिफरेंट वर्कशॉप्स जो आप ज्वाइन कर सकते हैं टू लर्न द बेसिक्स एंड टेक्निकलिटीज ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड देन यू कैन स्टार्ट. वैसे ही जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं जहाँ पर डबिंग वॉइसिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल इवन ब्लू वेल, तो आप एक दफ़ा अपना जब बेसिक काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद में आप इन्हें अप्रोच करें, कम फॉर अ वॉइस टेस्ट दीजिए, और अगर आपको लगता है कि तब भी कुछ कमी बाकी है, देन लर्न देम एंड देन स्लोली स्टार्ट. और किसी भी फील्ड में समय लगता है उतना इसमें भी लगेगा ही. सो दिस इज the proper way to first learn and then approach people for work and then start your work. And secondly, जब तक आप मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, घर पर जो भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, उसके लिए आई वुड सजेस्ट रीड अ लॉट. हिंदी, इंग्लिश और वॉट एवर अदर लैंग्वेजेस यू कैन डू. फॉर एग्जाम्पल गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम,
जो भी लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं वो लैंग्वेजेस की किताबें पढ़िए, तो पढ़ने से आपकी जबान साफ होती है और वो आपको हेल्प करेगी। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग इफ यू वांट टू बी अ वॉइस आर्टिस्ट। वॉइस मॉड्यूलेशंस पर काम कीजिए, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पर। डू दैट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और जहन बड़ा कीजिए, सब होता है।